अच्छा, बहुत लोग ज्योति कमेंट कर रहे थे या बहुत लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा घर था, या फिर जब देखा कि मालती विष्णु अब नहीं है, उनकी जायदाद के अब कोई वारिस नहीं है, तो ये देख के ज्योति ने कहीं ना कहीं देख महादेव को फंसा लिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये हम कहना चाहेंगे, ये हम कभी माने ही नहीं कि मेरा खुद का घर है। इसलिए नहीं मानी क्योंकि मेरा 1 रुपया इसमें नहीं लगा है और ना ही इसमें हम कुछ किए। मेरे पति का घर है ये। और लोग कहते हैं जो पति का घर होता है वही पत्नी का भी घर होता है पूरे आजीवन। तो हम ये चाहेंगे कि मेरे पति मेरे लिए क्या, मेरे पूरी फैमिली के लिए घर बनवाएं और तब लोग मुझे कहें कि ज्योति का ये घर है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता है कि लोग मेरे भी वीडियो पे कमेंट करते हैं लोग कि ज्योति घर हड़प ली, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक का मुझे इतना प्यार है कि हम खुद का भी घर बनवा सकते हैं और बनवाएंगे भी। आज नहीं तो 10 साल बाद ही बनवाएंगे, लेकिन ज़रूर बनवाएंगे। तो अब उसका मिठाई खाने के लिए अलग से हमको आना पड़ेगा फिर से? ज़रूर, मिठाई भी खिलाएंगे और पूरी पब्लिक को खिलाएंगे। बस एक बार भैया आ जाए। हमारा कहना ये है कि जब तक मेरा भाई नहीं आता, चाहे आज चाहे 10 साल बाद, तब तक ना ही हम युवराज को लेके आएंगे और ना ही तो कोई खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि मेरे पास खुशी मनाने की जगह नहीं है। बस हाँ, नहीं, क्योंकि लोग देखिए कमेंट करने के लिए लोग उसी का कारण ये है कि आज मेरे ऊपर सवाल उठते हैं तमाम कि आप शादी अचानक किए, फलाना ढिमाका। तो यही बात है, यदि मेरा भाई होता तो हम भी 10 दिन पहले से बता के, 1 महीना पहले से बता के सारी प्रक्रिया करते, तो उसमें कोई नहीं सवाल रहता। तो इसीलिए भाई देखिए, कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी बहुत चीज़ होती हैं। मेरी मजबूरी क्या थी मैं ही जानता हूँ, और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। यही सब बातें हैं। बाकी आप लोग गलत नहीं समझिए, गलत कमेंट ना करिए, मस्त रहिए। हाँ, क्योंकि इस तरह से कमेंट करना कि भाई उनका परिवार है, अब वो तो जेल में है, और कहीं ना कहीं ये लोग खुद नहीं चाहते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि भाई किसी के घर में ऐसा हादसा हो जाता है, क्या उसके माँ बाप, उसके परिवार सब छोड़ के रोड पे चले जाते हैं बैठने, या स्टेशन पे रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, घर छोड़ देते हैं? हर परिवार का देखें कि हर परिवार जैसे उस घर में रहता वैसे हम भी हैं। हाँ, कभी आप लोगों ने उनके ससुराल वालों से संपर्क साधने की कोशिश की कि उनको समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए इस तरह से नहीं है? पहले तो आपस में बनता ही था भाई। होता है कि जब इंसान के अंदर गलतफहमियां प्रकट हो जाती हैं तो उसको गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की? दूर करने की हमने कोशिश किया कि कम से कम गलतफहमियां दूर होगी तो आज बच्चे का भविष्य बन जाएगा। लेकिन लोग नहीं माने। उनके युवराज जी के नाना जी का सवाल ये था कि मेरी बेटी ले आके दे दें तो हम विष्णु को छुड़ा देंगे। तो हमारा कहना है भाई ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा कहना है, और हम वहाँ पे भी कहें और आज भी कह रहे हैं कि मेरा कहना है कि भाई देखिए, विष्णु गलत रहे सही रहे, दुनिया जानती है कि विष्णु गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप जो कहिए हम करके विष्णु को सज़ा दिला देंगे। लेकिन हाँ, उस युवराज के माँ को आप ही लेके आइए। क्या ये संभव हो सकता है? तो वही बात भाई, आपका भी हो सकता है सवाल, तो हमारा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर परवरिश अच्छे से नहीं मिलती है महादेव, मान लीजिए, और कल को जिस तरह से हम जानते हैं दुनिया में परवरिश की बात हुई तो जिस तरीके से माँ बाप अपने बेटे को परवरिश करते हैं उस तरीके से कोई नहीं कर सकता, चाहे हम ही क्यों ना हो। और जिस तरह से जिस ऐशो आराम से वो यहाँ रहता, उस ऐशो आराम से शायद या पढ़ाई लिखाई जो उसकी इस परिवार में होती है, अपने माता पिता के साथ होती है, शायद वो वहाँ पे ना हो पाए। तो सवाल तो वहाँ भी वही सही बात है। क्यों ना क्यों, कहीं ना कहीं उनके पास भी बच्चे हैं और वो भी जितना उनसे हो सक रहा है, संपर रहा है, उतना कर रही हैं। आगे देखिए क्या करती हैं, क्या होता है। भाई हमारा यही कहना कि जब तक विष्णुराज बाहर नहीं आएगा तब तक हम बच्चे को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमको बोझ नहीं पालना है, हमको विष्णुराज की जगह नहीं जाना है। तो कभी आपका मन तो करता होगा ना कि जाके एक बार मिल के आ जाए? जाने का मन करता है, मिलने का मन करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि मन में आ जाता है कि कहीं ना कहीं जाएं, बच्चे को कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा इंजाम आ जाएगा, हम भी जेल जाएंगे। उससे अच्छा देखिए भाई, जहाँ भी रहे खुश रहे। हाँ। और आप लोग की शादी के बाद आप लोग गए थे तो आशीर्वाद लेके आई हैं विष्णु से, क्या कुछ कहा? आशीर्वाद दिए भैया, और बहुत बातें हम लोगों को समझाएं कि तुम लोग अच्छे से रहना है और कभी भी तीसरे की बात मत सुनना। आपस में जो भी रहेगा समझ के रह जाना। और मेरा घर तीसरे से ही बर्बाद हुआ, तो प्लीज़ तुम लोग तीसरे की बात मत सुनना। हाँ, क्योंकि किसी तीसरे के आने से ही कहीं ना कहीं, और क्योंकि अच्छा एक सवाल ये भी महादेव की, बहुत लोग कह रहे थे कि जैसे पहले मीटअप वगैरह बहुत रखा जाता था, विष्णु जब यहाँ आते तो यहाँ पे अक्सर लोगों की भीड़ रखी जाती। तो अब आप लोग भी एक बड़े ब्लॉगर हो गए हैं, आप लोग के भी अब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो क्या जो लोग मदद लेना चाहते हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं, क्या उनकी मदद महादेव और ज्योति करेंगे लोगों की? देखिए, जब तक विष्णु नहीं आता तब तक मीटअप वगैरह नहीं करेंगे। बाकी पब्लिक जो भी हमारे घर आता है खुश होकर जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब उनको तो छूटने में पता नहीं कितना साल लगेगा। तो वही कोई बात नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं वैसे वो भी उम्मीद लगा के बैठे। और नए क्रिएटर के लिए कि काम किए, शुरू किए चैनल पे वीडियो बनाना, तो मेहनत से काम करिए। तो
तो अभी क्या रिस्पांस, जनता का क्या रिस्पांस मिला? क्योंकि जोड़ी को पहले तो आप लोग चलिए शादीशुदा नहीं थे, लोग सवाल भी उठाते थे, लेकिन अब तो शादी के बाद से और धमाल मचाने का काम किया जाएगा। काहे नहीं। अभी थोड़ा सा मेरे यहाँ यज्ञ हो रही है तो कान में आवाज़ जा रही है, इसलिए मतलब माइक वाइक लगा के वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। बाकी बहुत जल्दी से हम लोग का स्टोरी, कॉमेडी, हर चीज़ आने लगेगा मम्मी के साथ, परिवार के साथ। अच्छा। हाँ, और मम्मी अभी कैसी है? मतलब वो सब ठीक है। मेरे फैमिली में सब ठीक है। बस कष्ट की बात है कि विष्णु जेल में है बेगुनाही के केस में, और युवराज बेचारा अनाथ बन के पड़ा है। हाँ, ना कहीं एक जो लोगों का प्लान था, जो आपने कहा कि तीसरे को बीच में लाने की वजह से जो उनका जो प्लान था वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया। अब जो भी हो, जो भी समझिए, मेरा परिवार तो बर्बाद हुआ, चाहे कोई प्लान बना के किया हो, चाहे अचानक किया हो, कुछ भी किया हो, मेरा परिवार तो बर्बाद हुआ है, और परिवार के साथ साथ एक बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। बस अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द विष्णु बाहर आए। और देखिए, ये बहुत सारे सवाल थे जो लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर नाराज़गी जो थी वो लोगों को आपने नहीं शादी में बुलाया, उसको लेके भी थी, लेकिन वो आपने नहीं। देखिए, जो भी हो, मेरा भाई जब नहीं आया, मैं अपने भाई को नहीं ले आ सका, तो दूसरे को ले आके क्या करूँगा। हाँ, इंतज़ार तो बहुत दिन तक आपने किया वही कि वो आ जाए। कोई सवाल नहीं हो सकता है कि हम जब अपने भाई को, अपने परिवार को शामिल नहीं कर पाएँ, और तो तीसरे को शामिल करके क्या मतलब मिलेगा। सही बात है। और एकाएक शादी करने के भी पीछे भी जो लोग वजह पूछ रहे थे कि क्या उसके पीछे कुछ और राज है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है दुनिया में। देखिए, हमारा जो मन करेगा हम वही करते हैं। हाँ, और आगे भी अपने मन से ही करेंगे। हाँ, मेरी ज़िंदगी हम अपने यूट्यूब फैमिली को अच्छा चीज़ ऐसे अचानक देते रहेंगे। अचानक से देखिए झटके देते रहेंगे। और मालती जी तो अचानक से आके झटका वटका नहीं दे तो जाती सब एक ही रास्ते पे जाएंगे, तो मतलब कि आज मालती भाभी के और विष्णु भाई के रास्ते पे चलें तो हमको भी लोग जेल में डाल देंगे। याद तो आती होगी मालती भाभी। हर इंसान की याद आती है, क्यों नहीं आएगी। अभी कहीं ना कहीं आज हो सकता है रात में आपके पास भी मालती भाभी जा सकती हैं। मेरे पास तो वो आती रहती हैं, और ये मुझे ऐसे ही आपके बोले से वो मेरे पास नहीं आएंगी, ऐसी बात है। वो मैं उन्हें बहुत मानती थी, आपको पता है। वही बात, जो मानते हैं उनके सपनों में जाती हैं पक्का। क्योंकि हम हमारे जाती है ना, पास थोड़ी जाती कहीं ना कहीं हमारे भी इनके सपने क्या में आई मतलब हैं। पास भी आ जाती होंगी, भरोसा नहीं है इनका। देखिए बातों से मेरी भाभी थी और हमको प्यार करती थी, मानती थी देवर के रूप में, एक बेटा के रूप में। कहीं ना कहीं काफ़ी याद है हर चीज़ के बारे में, मतलब हर चीज़, हर पल सोचते हैं तो इसे याद आते हैं। रात में सोते हैं तो आ जाती है सपना वगैरह में, लेकिन हम ढकोसला लोगों की तरह नहीं करते कि मेरे मालती सपने में आई, फलाना तो कहीं ना कहीं व्यू कमाने का एक जरिया अब है। जो भी रहे, हमारे मतलब हम दिखावा नहीं करते। यही मेरे अंदर कमी है कि मैं रो के नहीं दिखाता हूँ। यहाँ कष्ट होता है, कष्ट होने वाले को यहाँ होता है। मुझे लगता है कि इस परिवार में बहुत अरसे के बाद अब हमें थोड़ा जानते हैं। हंसना शुरू किया होगा, क्योंकि लंबे अरसे से तो कोई हंसा भी नहीं। हमें जानते हैं कष्ट उसको नहीं कहा जाता है कि जो आँख में आंसू यहाँ तक चपका ले और बोले हमको याद आ रही है। अरे कष्ट यहाँ से होता है। कष्ट तब होता है जब उस बच्चे के बारे में सोचते हैं कि उस बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। आज लोग अपनी बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए सब बना रहे हैं। कोई कमा रहा है तो अपने बच्चे का भविष्य, कोई कमा रही है तो अपने बच्ची का भविष्य, हम कमा रहे हैं तो अपना भविष्य, परिवार देखें। और विष्णु राज के बेटे युवराज का क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? वो तो बेचारा जा रहा है, वो तो उसके बाप का संपत्ति उसका भी हम केस छोड़ दे रहे हैं। हम छोड़ने वाले हैं केस, और छोड़ देते हैं। और क्या पता विष्णु का इधर से कभी गाड़ी गया, कभी घर गया, कुछ भी गया, मतलब सब कहीं ना कहीं बिकी जाएगा अगर इस क्या करें भाई। कोई भी रहेगा, कहीं ना कहीं आप ही रहेंगे। विष्णु बोल दे कि दीदी हमारा केस देखिए, तो आप कहेंगे पैसा दीजिए, पैसा नहीं रहेगा। दीदी हमारी गाड़ी उठा ले जाइए, जब हमको जेल से निकाल दीजिएगा तो हम आपको आके नाम से कर देंगे। पैसा देखिए वकीलों में बहुत लगता है, तो गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी है, अब तो कोई उसको चलाने नहीं, वाला भी हम ही कभी कभी चलाते हैं विष्णु से के परमिशन से। और गाड़ी भाई देखिए, आज कहीं ना कहीं 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं गाड़ी, 1 साल से उसका किस्त वगैरह भी हम ही को देना पड़ता। नहीं तो अब तक 4 पहिया वाहन हमारी कब की चली गई होती। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कि पहाड़ों का एक जो कहते हैं दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं सहना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी से विष्णु भाई जेल से बाहर आए। आएंगे वो। मेरा उम्मीद टूट आप भी तो कह रहे कि केस हम छोड़ देंगे, तो लोग तो क्या करेंगे भाई? मेरा उम्मीद यही है, हम यही सोच के लड़ते थे कि कहीं ना कहीं विष्णु के बेटे के लिए कुछ लड़े और उसका युवराज का भविष्य बनेगा, विष्णु आएगा बना देगा। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि उस बच्चे का भविष्य बने। ठीक, इसीलिए भाई वो लोग नहीं छुड़ाना चाहते, तो हम क्यों लड़ें? हम तो लड़ते जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म होता जाएगा। जितना कमाएंगे उतना उसी में जाएगा, उससे बढ़िया हम हाथ पैर जोड़ लेंगे। भाई जाओ, तुमको जिससे मर्जी उससे दिखवाओ, अपना हिस्सा बेचो, हमारा तो छोड़ दो। काफ़ी चीज़ें हैं।
चलिए देखिए, एक कानून में एक बात कही जाती है जो मुझे याद आ रही थी, तो मैं वो कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि 100 जो लोग हैं उन्हें भले ही सज़ा ना हो, लेकिन एक जो निर्दोष होता है उसे कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे यही कोशिश है कि देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि विष्णु को बाहर लाया जाए, लेकिन 1 साल से अभी तक बेल नहीं हुई है। और जो धाराएँ उन पर लगी है दहेज प्रताड़ना की, उसमें ज़्यादातर उम्मीदें ये होती कि वो शायद बाहर ना भी आ पाए, लेकिन घर भी बेच देंगे, चाहे अपना शरीर भी बेच देंगे, तब भी वो केस ख़त्म नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों के मन में गलतफहमियां हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे यही दरख्वास्त है कि गलतफहमियों को ख़त्म करें और एक मासूम जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, 3 साल है अभी, और उसको ज़िंदगी अभी देखनी है, अगर चाहे तो उसको एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है, सिर्फ आपसी मतभेद को ख़त्म करके। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। और अगर इस बारे में सोचा जाए तो हाँ, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है, जो बहुत लोग अब मिस भी करते हैं, विष्णु को याद भी करते हैं, या ये परिवार जो अब आप देख सकते हैं, ये घर जहाँ हमेशा एक चहल पहल और भीड़, मैं कभी भी आती थी तो यहाँ पे 100-200 लोगों से कम लोग मुझे ज्योति नहीं मिलते थे, और यहाँ वो घर एक वीरान पड़ा है। तो लोग सोचे और समझे, और जो लोग इन्हें भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, इनका अपना परिवार है, आपका अपना परिवार है, आप अपने बारे में सोचिए, ये अपने बारे में सोचेंगे। और ज्योति ने तो कह ही दिया कि मकान बनवाएंगे तब अगली बार मकान की मिठाई खाने आएंगे ज्योति, ठीक है? जरूर। ठीक है, अब यही मिठाई खिलाएंगे मुझे। हाँ, जो भी हो।